पूजा हेगड़े, जो सलमान खान, प्रभास और शाहिद कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी है, का लेटेस्ट रेवलेशन काफी अनएक्सपेक्टेड था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें रिसेंटली एक तमिल फिल्म के लिए ऑडिशन देना पड़ा और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें टू यंग फॉर द पार्ट समझा गया। पूजा ने कैजुअली बोला कि उन्हें लगा कि वो रोल के लिए काफी यंग है, इसीलिए किसी ओल्डर को कास्ट कर लिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्हें ऑडिशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली वो ऑडिशंस को एक चांस के रूप में देखती है, जहां वो अपना क्राफ्ट प्रूव कर सकती है। 34 साल की पूजा का कहना है कि ऑडिशन से उन्हें अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिलता है। वो चाहती है कि लोग उन्हें जज ना करे, बस लुक्स या परसेप्शन पे उन्हें एक फेयर चांस मिले। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ईगो को साइड में रखे हार्ड वर्क करना एक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज है। वेस्ट में भी बड़े एक्टर्स ऑडिशन करते हैं, तो वो क्यों नहीं। उनका ये बोल्ड और ग्राउंडेड एटीट्यूड डेफिनेटली इंस्पायरिंग है। वर्क फ्रंट पे पूजा काफी बिजी है। वो सूर्या के ऑपोजिट रेट्रो में दिखेगी, जो कार्तिक सुब्बराज डायरेक्ट कर रहे हैं। साथ ही विजय के साथ उनकी फिल्म जननायकन भी लाइन में है और वरुण धवन के ऑपोजिट है जवानी तो इश्क होना है भी रेडी हो रही है। रिजेक्शन के बाद भी इतना पॉजिटिव रहना इज क्वीन मूव इंडीड। Bebo is back and better than ever. Natural, graceful और full on confident. करीना कपूर खान ने अपनी recent मुंबई अपीयरेंस में सबको एक strong reminder दे दिया कि wrinkles are not flaws. They are proof of living fully. अपनी long time dietitian रुजुता दिवेकर की बुक लॉन्च पे करीना ने बांधेज पैटर्न का पर्पल टॉप और ब्लू जीन्स पहना, मिनिमल मेकअप, ब्लो ड्राइड हेयर और वही क्लासिक बेबो वाली स्माइल। ये थी उनकी एफर्टलेस चार्म। सोशल मीडिया पे जैसे ही उनके स्लो मो ग्लैम वीडियोस आए, फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार बरसा दिया। शी इज ब्यूटिफुल एंड रियल एंड दैट्स व्हाट मेक्स हर इवन मोर अट्रैक्टिव, एक फैन ने लिखा। दूसरा बोला, द ओनली एक्ट्रेस जो बिना मेकअप और सर्जरी के कॉन्फिडेंटली सामने आती है। एक और ने लिखा, एजिंग नेवर लुक दिस ब्यूटिफुल। करीना ने खुद भी ओपनली कहा कि उन्होंने बोटॉक्स और स्किन ट्रीटमेंट से दूर रहना ही चूज किया है। इवेंट के दौरान उन्होंने बोला, उन्हें बस फिट रहना है ताकि वो 70-75 की उम्र में भी सेट्स पे जा सके, 85 तक काम करती रहे, अपने ग्रैंड किड्स को गोद उठा सके बिना किसी मदद के। उनका मंत्र सिंपल है, खिचड़ी खाना, घी लेना, सूर्य नमस्कार करना, थोड़ा वेट ट्रेनिंग और वॉकिंग, और बस ग्लो नेचुरली आता है। करीना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नेचुरल इज द न्यू ग्लैम और रियलनेस नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। एजिंग को उन्होंने जैसा एक्सेप्ट किया है, वो ही असली स्टाइल स्टेटमेंट है। बेबो ने वंस अगेन प्रूव किया कि ट्रू ब्यूटी लाइज विद इन। बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर, जिन्होंने एनिमल जैसे ब्लॉकबस्टर से बॉक्स ऑफिस पर राज किया, अब हॉलीवुड की तरफ अपना बड़ा कदम बढ़ाने जा रहे हैं। वो भी किसी छोटी मोटी फिल्म से नहीं, बल्कि एक जेम्स बॉन्ड मूवी से। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर को माइकल बे के डायरेक्शन में बन रही नेक्स्ट बॉन्ड फिल्म के लिए कंसिडर किया जा रहा है। हाँ, वही माइकल बे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स जैसे धमाकेदार एक्शन फिल्म्स दी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोडक्शन टीम ने रणबीर के साथ इनिशियल बातें शुरू कर दी है। फिल्म में आना दे आर्मास अपने नो टाइम टू डाई वाले कैरेक्टर पालोमा के रूप में वापस आएंगी और ब्रिटिश एक्टर चैटवेल एजोफोर भी कास्ट में हो सकते हैं। ये बॉन्ड मूवी एक क्रिएटिव रिबूट होने वाली है, जिसमें 1950 या 60 का बैकड्रॉप भी हो सकता है और इस बार जेम्स बॉन्ड होगा सबसे यंग। रणबीर इस वक्त एनिमल पार्क, लव एंड वॉर और रामायण, जिसमें वो भगवान राम का रोल निभा रहे हैं, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी है। लेकिन अगर ये हॉलीवुड डेब्यू फाइनल होता है तो ये उनके ग्लोबल जर्नी का एक नया और शानदार चैप्टर होगा। बस ये भी है कि रणबीर फिल्म में या तो बॉन्ड के एलाय का रोल करेंगे या एक मिस्टीरियस स्पाई का। हालांकि अभी तक उनकी या माइकल बे की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, पर फैंस तो अभी से ही सुपर एक्साइटेड हो गए हैं। फिल्म लव एंड वॉर में आलिया भट्ट और विकी कौशल भी नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार ने केसरी 3 की ऑफिशियली कंफर्मेशन दे दी है और ये न्यूज सुनते ही फैंस का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। केसरी चैप्टर 2 के दिल्ली लॉन्च ट्रेलर इवेंट पर जब मीडिया ने उनसे फ्रेंचाइज के फ्यूचर के बारे में पूछा, तो अक्षय ने खुद रिवील किया कि अगला चैप्टर सिख एम्पायर के महान योद्धा जनरल हरि सिंह नालवा के ऊपर होगा। अक्षय ने कहा कि हाल ही में इस बारे में बात चल रही थी। वो सोच रहे थे कि केसरी 3 हरि सिंह नालवा के ऊपर बनाए। आकी ने पूछा, क्या कहते हो? पंजाब का
रूप दिखाएंगे सबको। तो ये सुनते ही ऑडियंस में तालियों की गूंज सुनाई दी। हरि सिंह नालवा महाराजा रणजीत सिंह की सिख खालसा फौज के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, जो अफगानिस्तान से पंजाब पर होने वाले अटैक्स रोकने के लिए मशहूर थे। उनका योगदान कसूर, अटॉक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर के बैटल्स में रहा है। उन्हें सिख एम्पायर का एक सबसे शक्तिशाली और फियरलेस वॉरियर माना जाता है। 2019 की केसरी ने सरगढ़ी बैटल की कहानी बताई थी और केसरी चैप्टर 2 एक कोर्ट रूम बैटल है जो जालियनवाला बाग मैसेकर के आफ्टरमैथ को एक्सप्लोर करता है। अब केसरी 3 की अनाउंसमेंट ने इस फ्रेंचाइज को और भी ग्रैंड बना दिया है। अक्षय के पावरफुल परफॉर्मेंसेस, हिस्टोरिकल नरेटिव्स और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग से भरी ये सीरीज इंडियन सिनेमा में एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। फैंस अब ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी, कब शूटिंग स्टार्ट होगी और कब हरि सिंह नालवा की कहानी बिग स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। नुसरत भरूचा फिर से हॉरर वर्ल्ड में एंट्री मार रही है विद छोरी 2, जिसमें वो एक बार फिर सोशल लेवल्स को हॉरर के साथ ब्लेंड करती दिखेंगी और इस बार उनका एक और बोल्ड अंदाज देखने मिला ऑफ स्क्रीन भी। एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने फिल्मी दुनिया के अंदर के कैजुअल सेक्सिज्म के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने रिवील किया कि कई बार उन्हें दिस इज नॉट योर प्लेस जैसे डायलॉग सुनने पड़ते हैं और उन्हें मजबूरन चुप रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है कि सब ठीक है ताकि काम चल सके। उनका ये स्टेटमेंट उनकी प्रैक्टिकल और रेसिलेंट अप्रोच को दिखाता है। नुसरत ने ये भी हाईलाइट किया कि कैजुअल सेक्सिज्म ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये रोज के बिहेवियर में इतना घुल चुका है कि लोग नोटिस भी नहीं करते। बोलने वाले 5 होते हैं लेकिन मानने वाले 500। उन्होंने शार्पली पॉइंट आउट किया और कहा कि ये नए जमाने का ऑपरेशन है जहाँ आवाज उठाना भी प्रॉब्लमैटिक टैग मिलने का रिस्क बन गया है। छोरी 2 जो 11 अप्रैल को प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई में उनका साथ दे रही है सोहा अली खान एज द इविल दासी और फिल्म के डायरेक्टर विशाल फुरिया ने इस बार भी हॉरर को पैट्रियार्ची और मिसोजिनी के थीम्स के साथ मिक्स किया है, जिससे स्टोरी में डीपर इम्पैक्ट और रियल वर्ल्ड कनेक्ट आता है। नुसरत का ये ऑनेस्ट कन्फेशन, उनकी फियरलेस ऑनेस्टी और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस डेफिनेटली डिजर्व करती है ताली, रिस्पेक्ट और एक सॉलिड बेंच वॉच प्लान।